सैलरी क्रेडिट हुई, फोन में नोटिफिकेशन आई और अगले 24 घंटे कुछ लोगों के लिए होते हैं सेलिब्रेशन के, कुछ के लिए कंफ्यूजन के और कुछ के लिए एक ऐसा सिस्टम सेट करने के जो बाकी पूरी जिंदगी काम करे। पिछले एपिसोड में हमने अर्जुन की कहानी सुनी थी, आज प्रिया की कहानी सुनते हैं। प्रिया जयपुर की रहने वाली थी। उसके पिता एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। कभी बैंक नहीं गए हायर एजुकेशन के लिए, MBA नहीं किया, फाइनेंस की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रिया को एक बात सिखाई थी, बस एक, बेटा जो पैसा आए उसे पहले 3 हिस्सों में बांटो, फिर खर्च करो। वो एक सेंटेंस प्रिया की पूरी फाइनेंशियल लाइफ बन गया। प्रिया ने पुणे में नौकरी शुरू की। पहली सैलरी 28,000 रुपए। सैलरी क्रेडिट होने के 2 घंटे के अंदर उसने फोन उठाया, कैलकुलेटर खोला और उस 28,000 रुपए को 3 हिस्सों में बांट दिया। उस दिन उसने सेलिब्रेट भी किया, दोस्तों के साथ खाना भी खाया, लेकिन पहले खुद को पे किया। आज प्रिया 29 साल की है, सैलरी है 52,000 रुपए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 4.8 लाख रुपए, कोई पर्सनल लोन नहीं, क्रेडिट कार्ड डेट 0, इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली 6 महीने का, वही सिटी, वही स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन एक अलग सिस्टम। और उस सिस्टम की शुरुआत हुई थी पहली सैलरी के पहले 24 घंटों में। तो वो सिस्टम क्या था? पहला काम, सैलरी आने के पहले 2 घंटों में 50-30-20 रूल अप्लाई करो। 50% जरूरी खर्च, किराया, खाना, बिजली, ट्रांसपोर्ट। 30% चाहत के खर्च, घूमना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट। 20% भविष्य, SIP, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड। अपनी सैलरी लो, कैलकुलेटर खोलो, 3 नंबर्स लिखो। दूसरा काम, अगले 1 घंटे में 20% को तुरंत ट्रांसफर करो। SIP ऑटो डेबिट सेट है? परफेक्ट। नहीं है? आज सेट करो। सैलरी डेट के अगले दिन ऑटो डेबिट। इमरजेंसी फंड के लिए एक अलग सेविंग्स अकाउंट, हर महीने 500 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। तीसरा काम, अगले 4 घंटे में सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करो, किराया, बिजली, इंटरनेट, इंश्योरेंस, पहले ही दिन। इससे बाकी पूरे महीने दिमाग में एग्जैक्ट क्लैरिटी रहती है। चौथा काम, अगले 8 घंटे में 30% को वीकली में बांटो, महीने के 4 हफ्तों में, हर हफ्ते एक फिक्स्ड स्पेंडिंग लिमिट। वो लिमिट खत्म हो जाए उस हफ्ते रुको, अगले हफ्ते वो फिर शुरू। 5वां काम, सोने से पहले इसे लिखो, फोन के नोट्स में, डायरी में, कहीं भी। इस महीने मेरी प्लान है, जो लिखा जाए वो होता है, जो सिर्फ सोचा जाए वो रह जाता है। अब नंबर्स देखते हैं। अर्जुन एपिसोड 1 वाला, 5 साल, सैलरी 75,000 रुपए, कुल सेविंग्स 22,000 रुपए। प्रिया सैलरी 52,000 रुपए, पोर्टफोलियो 4.8 लाख रुपए। सैलरी में अर्जुन आगे है, लेकिन वेल्थ में प्रिया कहीं आगे है। क्यों? क्योंकि प्रिया ने हर महीने पहले 24 घंटे सही तरीके से यूज किए, कंसिस्टेंटली, और कंपाउंडिंग ने बाकी काम किया। अगर प्रिया यही पेस रखे, 52,000 रुपए सैलरी का 20%, 10,400 रुपए हर महीने, निफ्टी 50 में 25 साल बाद 2.3 करोड़ रुपए, वही काम, वही नंबर हर महीने, 25 साल, 2.3 करोड़ रुपए। और ये सब शुरू हुआ पहली सैलरी के पहले 24 घंटों में, एक छोटे से कैलकुलेटर से। सैलरी आए, पहले 2 घंटे 50-30-20 कैलकुलेट करो, अगले 1 घंटे 20% इन्वेस्ट करो, ऑटो डेबिट, अगले 4 घंटे सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करो, अगले 8 घंटे 30% को वीकली में बांटो, सोने से पहले प्लान लिखो, 24 घंटे 5 काम। बस यही है प्रिया का सिस्टम, यही है आपका सिस्टम। आज से प्रिया के पिता एक छोटी किराने की दुकान चलाते थे। उनके पास MBA की डिग्री नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट कोर्स नहीं किया था, लेकिन उनके पास था एक सिंपल सिस्टम, पहले बांटो फिर खर्च करो। यही असली फाइनेंशियल एजुकेशन है, जो स्कूल्स ने कभी नहीं दी, जो हम यहाँ देंगे हर हफ्ते। अगले एपिसोड में इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे कितने का बनाए, तब तक कमेंट में बताइए। सैलरी आने पर आप सबसे पहले क्या खोलते हैं? स्विगी, अमेजॉन या कैलकुलेटर? यहाँ कोई जज नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना घर है।